बासोपट्टी प्रखंड के कटैया पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम बुधवार को आयोजित की गई। कार्यक्रम का दीप जलाकर उद्घाटन जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, डीडीसी विशाल राज, जयनगर एसडीओ वीरेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से किया। सभी आगत अतिथियों को मिथिला के परंपरा अनुसार पाग दुपट्टा और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम में सरकार की कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं कई लाभुकों ने अपना अपना अनुभव भी साझा कर फीडबैक भी दिया। उप विकास आयुक्त विशाल राज ने जनहित की महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में आम जनता को विस्तार से बताया। योजनाओं का उद्देश्य लाभ प्राप्ति करने की प्रक्रिया, योजनाओं का आम जनता के जीवन में सकारात्मक प्रभाव तथा जन सहभागिता पर बारीकी से प्रकाश डाला। जनसंवाद कार्यक्रम में डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्ण पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ बासोपट्टी प्रखंड में विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। डीएम ने कहा कि आम जन तक सरकार की सभी कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की जानकारी पहुंचाना एवं जनता एवं प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय कायम करना एवं उपस्थित लोगों से उनके महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करना जनसंवाद का प्रमुख उद्देश्य है। डीएम ने जल संरक्षण पर बल देते हुए लोगों से अपने निजी चापाकलों पर सोख्ता निर्माण, छत, वर्षा जल संचयन व्यवस्था स्थापित करने का अपील भी किया। उन्होंने कहा कि समाज सुधार अभियानों के द्वारा सामाजिक स्तर पर भी बहुत परिवर्तन आया है। लड़कियां शिक्षा क्षेत्र में काफी बढ़ रही है। शराबबंदी, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा पर रोक, महिलाओं को आरक्षण इत्यादि ने महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई है। लिंग भेद में कमी आई है। भ्रूण हत्या पर रोक लगी है। कन्या के जन्म को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ने वृद्धजन, दिव्यांगजन एवं विधवाओं को समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है तथा आर्थिक रूप से सबल बना। डीएम ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना तथा मुख्यमंत्री बास क्रय सहायता योजना से लोग सुरक्षायुक्त सुरक्षित आवास से सम्मानपूर्वक जीवन बसर कर रहे हैं। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत ई रिक्शा, पैडल रिक्शा एवं डस्टबिन का क्रय गांव के सभी वार्डों में किया गया है। हर घर से कचरे का उठाव कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कचरा प्रबंधन कार्यक्रम में सभी का सहयोग अपेक्षित है। सोख्ता, जंक्शन, चैम्बर एवं नाली आउटलेट के माध्यम से जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थी उठा रहे हैं। कुशल युवा कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षित युवा में कंप्यूटर, व्यवहार कौशल एवं भाषा कौशल में गुणात्मक वृद्धि आई है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाकर विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं। सतत जीविकोपार्जन योजना तथा जीविका से परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आई है। लोगों में खुशहाली आई है। डीएम ने कहा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। सुधार की हमेशा अपेक्षा एवं संभावना बनी रहती है। जहां कहीं भी कमी है वहां सुधार करेंगे। डीएम ने कहा कि यह जनसंवाद कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है तथा इसमें आम जनता को सभी महत्वपूर्ण विभागों की कई योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी जा रही है। योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में उनका फीडबैक भी लिया जा रहा है। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, आपदा प्रबंधन, अल्पसंख्यक कल्याण, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, सहकारिता, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, उद्योग, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, जल संरक्षण, पथ निर्माण, परिवहन, पशु मत्स्य संसाधन, गृह लघु जल संसाधन, श्रम संसाधन विभाग की जनहित की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि वे इसका अधिकतम लाभ उठा सके। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, जल जीवन हरियाली अभियान, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, हर घर नल जल, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना, जलवायु अनुकूल खेती सहित सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जन जन को जागरूक किया जा रहा है। डीएम ने कहा कि संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र जिलेवासियों के लिए हमेशा उपलब्ध है। प्रावधानों के अनुरूप आपको उत्कृष्ट सेवा प्रदान की जाएगी। डीएम ने कहा कि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं एसपी सुशील कुमार ने पब्लिक एवं पुलिस के बीच बेहतर समन्वय, डायल 112, महिला हेल्प डेस्क, अपराध नियंत्रण, साइबर अपराध आदि को लेकर दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अपराध मुक्त एवं नशा मुक्त मधुबनी को लेकर जिला पुलिस पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि डायल नंबर 112 का जरूर उपयोग करें। यह 24 घंटे की सेवा है। इस सेवा के तहत वर्तमान में औसतन 12 मिनट में मधुबनी पुलिस आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हो जाती है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2023 से अब तक 1,90,000 लीटर देसी विदेशी शराब जब्त की गई है। साथ ही 335 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी भी की गई है। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त विशाल राज, अपर समाहर्ता अमित कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, एसडीओ वीरेंद्र कुमार, बीडीओ अजीत कुमार, पीओ दिनेश कुमार, बीओ नागेंद्र पूर्वे, बीओ सतीश चंद्र झा, मुखिया रिंकू देवी, मदन पासवान, हरिनारायण सैनी, किशोर साहब, भोला शाह, संजय कुमार महतो, पूर्व प्रमुख वीरेंद्र यादव, वीरेंद्र उर्फ नुनू झा, बबलू सहित अन्य जनप्रतिनिधि ने भाग लिया। उन सभी योजनाओं में कई बार जानकारी के अभाव में सभी लाभुकों तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं।
कई बार हम लोग यह देखते हैं कि पंचायत में, गाँव में बहुत सारे ऐसे लाभुक रह जाते हैं जो कि जानकारी के अभाव में उस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो उस गैप को, उस दूरी को कम करने के लिए यह एक प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हम लोग सभी योजनाओं में क्या क्या हम लोगों की उपलब्धियां रही हैं उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और आगे हम लोगों की क्या कार्य योजना है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। साथ ही अंत में कुछ आप लोगों से फीडबैक भी लिया जाएगा कि आप लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, जो मूलभूत ऐसी ज़रूरतें हैं इस क्षेत्र को लेके, ताकि हम लोग उस पर आगे कार्य कर सकें। तो इसी कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए मैं शुरुआत करना चाहूँगा शिक्षा विभाग से, जिसके माध्यम से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का संचालन किया जा रहा है। यह योजना 2016 से लगातार संचालित है, और इस योजना के बारे में आप सभी लोग जान रहे होंगे कि ऐसे लाभुक जो कि 10वीं या 12वीं कक्षा से उत्तीर्ण हैं, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई में उनको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उनकी ऐसे छात्र छात्राओं को और उनके अभिभावकों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए यह क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का संचालन किया जाता है। इसमें हर एक छात्र छात्रा को उनके खाते में 4 लाख रुपए तक की राशि पहुंचाई जाती है, जिससे वो कॉलेज की फीस जमा कर सकें। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे स्थिति में जब कॉलेज की फीस जमा करने के लिए उनको इस तरह से अगर आर्थिक मदद पहुंचाते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होती है, और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में और उसके बाद हम लोग उसको नौकरी पाने में उनको आसानी पड़ती है। यह जो ऋण जो उपलब्ध कराया जाता है, ऋण के माध्यम से 4 लाख रुपया, अगर आप बैंकों से यह ऋण लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा खासा रेट उसमें लग जाता है। शिक्षा का दर आप लोग जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा दर पर यह ऋण उपलब्ध होता है। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आपको अगर यह ऋण मिलता है, किसी बच्चे को अगर ऋण मिलता है, तो बहुत ही साधारण दर पर यह मिलता है और उसको आसानी से चुकाया जा सकता है। तो इसमें प्रत्येक पंचायत में इस योजना के लाभुकों को उपस्थिति है, सभी प्रत्येक पंचायत में इस योजना के द्वारा हम लोग बच्चों तक पहुंच पाए हैं। जैसे संख्या की अगर बात करें तो खौना पंचायत में 17 बच्चों को इसका लाभ मिला है, महिनाथपुर पंचायत में 16, छतौनी में 17 और कटैया पंचायत में 41 बच्चे को इसका लाभ मिल चुका है। इसके आगे अगर बढ़ें तो स्कूल के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना और कन्या उत्थान योजना, इन योजनाओं का लगातार संचालन किया जा रहा है। पोशाक योजना के अंतर्गत बच्चों को उनके वर्ग के हिसाब से पोशाक खरीदने के लिए राशि उनके खाते में दी जाती है। जैसे क्लास 1 और 2 के बच्चे को 400 रुपये, 3 से लेकर 5 के बच्चे को 600 रुपये, 6 से लेकर 8 के बच्चे को 800 रुपये एवं 9 से 10 के बच्चे को 1500 रुपये उसके खाते में यूनिफॉर्म खरीदने के लिए उनके खाते में दिया जाता है। इसी तरह से साइकिल योजना के लिए बच्चे के खाते में 3000 रुपये तक का हस्तांतरित किया जाता है, ताकि उससे साइकिल खरीद सकें और स्कूल आने जाने में उनको मदद मिल सके। कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत भी 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण छात्राओं को 25,000 रुपया तक दिया जाता है। संख्या की अगर बात करें तो साइकिल योजना के अंतर्गत जो लाभुकों की संख्या है 53,365 है। उसी तरह से पोशाक योजना के अंतर्गत 5,52,441 लाभुकों को इसका लाभ दिया जा रहा है, और कन्या उत्थान योजना अंतर्गत 23,312 की संख्या में इसका लाभ दिया जा रहा है। पंचायतवार अगर बात करें तो खौना पंचायत में 154 बच्चों को साइकिल योजना का लाभ मिला है एवं 614 बच्चों को पोशाक योजना का लाभ मिला है। महिनाथपुर पंचायत में 130 बच्चों को साइकिल योजना और 468 बच्चों को पोशाक योजना का लाभ मिला है। छतौनी पंचायत में 73 बच्चों को साइकिल और 871 बच्चों को पोशाक योजना का लाभ मिला है। कटैया पंचायत में साइकिल में 18 बच्चों को और पोशाक योजना के अंतर्गत 1292 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। इसी तरह यहाँ पे उपस्थित बासोपट्टी प्रखंड के सभी प्रखंडवासी, यहाँ पे उपस्थित मीडिया बंधु, मीडिया के सभी बंधु, मैं आप सभी का इतने बड़े संख्या में आज इस जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का।
खास करके मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं की संख्या कहीं ज़्यादा है और उनका उत्साह भी, बोलने वाले में जितने भी लोग थे उनमें महिलाओं की जो उत्साह था वो कहीं ज़्यादा था, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं पुलिस अधीक्षक के तौर पे पुलिस क्या कर रही है मधुबनी जिला में, और ये चीज़ सभी पूरे बिहार में पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, कई चीज़ें की जा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। जो एक पुलिस और पब्लिक के बीच में रिलेशन होता है, खास करके ज़्यादातर लोग जो है पुलिस के पास या थाने में जाने से या वरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी या पुलिस अधीक्षक के यहाँ जाने में हिचकिचाते हैं, कोई भी अपनी समस्या बताने में हिचकिचाते हैं। हम लोगों ने वही कोशिश की है कि ये जो एक बीच में दूरियां हैं और एक जो अविश्वास है, थोड़ा सा डर रहता है आने का, उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। उसी क्रम में इस साल हम लोगों ने शुरुआत में पुलिस जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली करवाई थी पूरे मधुबनी जिले में, और ये पूरे बिहार में भी हुआ था, जिसमें कि मधुबनी जिला में लगभग 2000 गांव हैं। पूरे मधुबनी जिला में हर गांव में हमारी पुलिस की टीम मोटरसाइकिल पर गई थी और वहाँ के हर गांव में जाके वहाँ के यंग लोगों से, बुजुर्ग लोगों से, महिलाओं से, सभी से बात की और उनसे उनका राय जानने की कोशिश की कि कैसे हम लोग अपने पुलिसिंग जो है उसको ठीक कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम को या अन्य उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं और आपकी क्या अपेक्षा है पुलिस से, उसके बारे में हम लोगों ने जानने की कोशिश की। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्रम में जो हमारी मोटरसाइकिल रैली हुई थी उसमें लगभग 11,000 किलोमीटर 120 टीमों ने, अलग अलग 120 टीमों ने 11,000 किलोमीटर के आसपास दूरी तय की थी। 50,000 से ज़्यादा लोगों से बातचीत किया था, उनसे फीडबैक लिया था, उनसे फॉर्म भी करवाया गया था, उनसे लिखित भी जो भी वो लिख के देना चाहते थे, जो भी परेशानी है, सब चीज़ों के बारे में बताया गया। और उसके बाद हम लोगों ने अपने वो जो फीडबैक आया था उससे अपने काम में उसको डालने की कोशिश की है, सुधार करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि महसूस भी कर रहे होंगे आप लोग कि जो एक पुलिस और पब्लिक का जो समन्वय है वो पहले से काफ़ी बड़ा है। अभी भी हम लोग जो है खास करके शहरी क्षेत्रों में नो योर पुलिस नो योर पीपल के नाम से लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं, जहाँ पे पुलिस पदाधिकारी हर घर में जाते हैं और उनसे उनकी समस्या पूछते हैं। ये अभी पहले फेज में हम लोग शहरी क्षेत्रों में चला रहे हैं, इसको आगे गांव के क्षेत्रों में भी चलाएंगे। और मुझे लगता है कि उससे जो है आप लोगों का जो फीडबैक मिलेगा उससे हम लोग और अपने कार्य में, कार्यशैली में और जो सर्विस है उसमें सुधार कर पाएंगे। एक पुलिस की बहुत नई योजना है जो बहुत ही अच्छी योजना है, वो है डायल 112। ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें आपको अगर कोई भी इमरजेंसी में जनरली लोग कोशिश करते हैं कि थाना को फ़ोन किया जाए, लेकिन उसके जगह पे जैसे डायल 100 हुआ करता था पहले, उसी तरीके से डायल 112 है। तो एक बार मैं जानना चाहूँगा, अगर यहाँ पे लोग हाथ उठाएंगे, कितने लोगों को पता है डायल 112 के बारे में? काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन बहुत मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता है कि डायल 112। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। डायल 112 जो है, इसमें किसी तरह की आपको इमरजेंसी है, चाहे लड़ाई झगड़ा हो गया है या फिर किसी की स्वास्थ्य की खराब है, कुछ एम्बुलेंस की आवश्यकता है, या कहीं पे आग लग गई है और वहाँ पे फायर ब्रिगेड की आवश्यकता है, या किसी तरह की इमरजेंसी अगर आपको इशू है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से, किसी भी फ़ोन से 112 डायल करेंगे तो वो पटना में एक कॉल सेंटर है, वहाँ पे पुलिस के पदाधिकारी बैठते हैं, वो आपके फ़ोन को उठाएंगे, आपसे आपका पता पूछेंगे, आपका क्या समस्या है उसको जानेंगे, और 10 से 15 मिनट के अंदर में पुलिस की गाड़ी जो है पहुँचती है।
इसमें चूँकि ये कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, इसमें सारी चीज़ें ऑनलाइन ट्रैक की जाती है, इसलिए समय पे पहुंचना एकदम आवश्यक होता है पुलिस पदाधिकारियों को। और उन्होंने क्या समस्या का हल किया है उसको भी पटना में जो कंट्रोल सेंटर है उसको बताना होता है। तो ये एक बहुत अच्छी सर्विस है। ये पहले फेज में अभी मधुबनी में 6 गाड़ियाँ ऐसी चल रही हैं और दूसरे फेज में इसको काफ़ी संख्या में बढ़ाने का प्लान है और जल्दी ही इसमें हम लोग आगे गाड़ियों को बढ़ा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जनवरी से लेकर के 2023 में जनवरी से लेकर के अभी तक डायल 100 में लगभग 17,000 के आसपास में कंप्लेंट्स आए हैं, जिसमें एवरेज 12 मिनट में पुलिस के टीम पहुंच करके और लोगों की समस्याओं को समाधान की। तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। जो एक दूसरी सेवा है महिला हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क के बारे में मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को पता होगा। एक बार हाथ उठाएंगे महिला हेल्प डेस्क के बारे में अगर किसी को आइडिया है तो महिला हेल्प डेस्क जो होता है, हर थाने में एक महिला पुलिस पदाधिकारी को स्पेशली ट्रेन किया गया है, ट्रेनिंग दी गई है और वो वहाँ पे बैठ। हम लोगों ने अभी जैसा कि डीसी साहब ने बताया, एसपी साहब ने बताया, हमारे कुछ स्कीम के जो लाभार्थी हैं उनसे भी हम लोगों ने अनुभव साझा करवाया। जो जन संवाद कार्यक्रम इसीलिए ही रखा गया है कि जो सबसे पहला उद्देश्य यही रहता है कि सरकारी योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाना है। हम लोगों ने देखा है कि कई सारी सरकार की ऐसी योजनाएं जो कई सालों से चल रही हैं, अभी भी कुछ लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, जिस कारण से उसका लाभ लोग नहीं उठा पाते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग आप लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देना चाहते थे, ताकि हर एक व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित हैं उनको तो जानकारी हो ही जाए, फिर आप लोग अपने अपने क्षेत्र पे अपने घरों में जाएं तो लोगों को इसके बारे में बताएं। इसीलिए हम लोगों ने न केवल डीसी साहब ने पूरा विस्तार से शेयर किया और पुलिस के जो द्वारा कार्य किए जा रहे उसके बारे में इसके अपने विस्तार से बताया, बल्कि कुछ योजनाओं के लाभार्थियों से भी अनुभव साझा करवाया। उसका उद्देश्य यही था, जब आप अपने बीच से किसी लाभार्थी को मुँह से सुनते हैं किसी बात को, तब आपको ज़्यादा उसमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि अभी एसपी साहब ने 112 के बारे में देखें, हम आधे लोगों ने हाथ उठाया, आधे लोग नहीं उठा पाए। तो इसका मतलब है कहीं न कहीं इतना महत्वपूर्ण जो ये काम हो रहा है, सभी लोग लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। तो इसका जन संवाद का प्रमुख उद्देश्य पहला यही। हम लोगों ने देखा भी हमारे बीच की एक बच्ची ने बोला कुशल युवा प्रोग्राम के बारे में, हमारे बीच से भाई ने बोला कि अपने बेटे को कैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम से लाभान्वित कराएं। तो 7 निश्चय कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है सरकार का, तो आर्थिक फल युवाओं का बल, ये जो युवाओं के लिए 3 प्रमुख योजनाएं 7 निश्चय का हिस्सा था। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, इसके तहत जो भी बच्चा 10th या 12th के बाद कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहता था, उसके लिए जो लोन मिलने में कई बार लोगों को कष्ट होता है बैंकों से, तो सरकार के द्वारा उनको सब्सिडाइज रेट पे ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है शिक्षा के लिए, ताकि उच्च शिक्षा लोग ग्रहण कर सकें। किसी की अगर वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि हायर एजुकेशन में लोग जा सकते हैं, तो इस योजना का लाभ उठा के लोग आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा है कि इतना बढ़िया और इतना लाभकारी स्कीम होने के बाद भी बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं, लेकिन जितना पोटेंशियल है अपने जिले का, उतने आवेदन अभी भी नहीं आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसका कारण है कि लग रहा है सभी को इसके बारे में जानकारी नहीं। तो जितने हमारे माताएं बहनें भाई बंधु यहाँ उपस्थित हैं, तो इसके बारे में लोगों को बताएं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जो 12वीं पास बच्चा कोई भी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो वो जिला में DRCC केंद्र है, वहाँ पे जाके आवेदन कर सकते हैं और फिर इसका लाभ उठा सकते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए सरकार के द्वारा ऋण मिलेगा, और जो कि बहुत दर कम रहता है उसका ब्याज का। तो कितना लाभकारी योजना है। दूसरा कुशल युवा प्रोग्राम है। अभी बच्ची ने बताया इतने काफ़ी लोगों के सामने जिस आत्मविश्वास के साथ बच्ची ने बोला, वो उसी के लिए है ही कुशल युवा प्रोग्राम। कोई भी व्यक्ति जो 10वां पास है, कोई भी बच्चा हमारा,
वो आवेदन कर सकता है। और उसमें जो पुष्कर युवा प्रोग्राम के तहत जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उसमें बुनियादी शिक्षा, अपने बुनियादी जो बोलचाल के लिए भाषा के बारे में जानकारी, इंग्लिश हिंदी के बारे में, और किस आत्मविश्वास के साथ आपके सामने बातों को रख सकें। प्लस आज के ज़माने में इंटरनेट, कंप्यूटर, ये ऐसी चीज़ें हैं कि सबको इसके बारे में आना चाहिए। बहुत बेसिक ज्ञान, बुनियादी ज्ञान है ये, इसके बारे में KY कौशल युवा प्रोग्राम के तहत पढ़ाया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो बेसिक आप लोगों का किसी भी बच्चे को आगे कोई भी काम करना हो, चाहे सरकारी नौकरी में, चाहे निजी नौकरी, चाहे अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं लोग, बिजनेस करना है, किसी भी प्रकार की नौकरी जब करनी होती है तो ये कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान, भाषा का ज्ञान, तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक टूल के रूप में काम आता है। तो ये हर बच्चे को इससे सुसज्जित होना चाहिए। तो इसके तहत किसी भी बच्चे के पास अगर समय रहे तो जो 10वीं पास हैं तो इसको कर लेना चाहिए। तो इसमें काफ़ी बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ बच्चे ने यहाँ खड़े होकर बोला, निश्चित रूप से ही लग रहा था कि उसका फ़ायदा मिला। तो हमारे जो भी यहाँ पे गार्जियंस उपस्थित हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो कुशल युवा प्रोग्राम के लिए बच्चों को लेने के लिए प्रेरित करें कि आए, अपना ये बेसिक ज्ञान ले लें। इस ज्ञान का इसका कोई नुकसान है ही नहीं, कि कहीं भी कोई भी काम करेंगे फ़ायदा ही होगा। तो इसमें भी हम लोग देखें बहुत बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, हर साल लाभान्वित होते हैं, लेकिन स्कोप और है, बड़ा जिला है, उतनी संख्या में अभी हम लोग अभी भी देखते हैं इतना पोटेंशियल है, उतने अभी आवेदन नहीं आते हैं। तो मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि कुशल युवा प्रोग्राम का भी मैक्सिमम लाभ उठाएं। स्वयं सहायता भत्ता योजना, इसके तहत सरकार के द्वारा जो हमारे बच्चे अगर 12वीं पास के बाद या रोजगार नहीं करते हैं किसी प्रकार का, या उच्च शिक्षा में दाखिला नहीं लिया है, उस अवधि में 2 वर्ष के लिए 1000 रुपये रोजगार की तलाश के लिए उनको सहायता प्रदान करती है 2 साल के लिए। कितना बढ़िया समर्थन इसमें होता है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें भी काफ़ी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन अभी भी मुझे ये जो पर्सनली लगता है कि जो हम लोग यहाँ आवेदन की संख्या है, तो जितना बड़ा जिला है उसकी तुलना में अभी भी गैप है। तो हम लोग यही चाहते हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को, इस योजनाओं के बारे में डीसी साहब ने बहुत विस्तार से बताया, इन योजनाओं को बारे में जानकारी दें ताकि अधिक से अधिक लाभ उठाएं। तो बहुत सारी योजनाओं के बारे में आप लोगों ने सुना, हम प्रमुख 3-4 पर ही बात करेंगे। उनका बात करने का उद्देश्य ये है, जो गैप है, जो जानकारी का गैप है, वो पूरा करें। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम लोग एक जगह बैठ के सारे, अब 4 पंचायतों के लिए है, सभी व्यक्तियों से हम लोग संवाद कर पाएंगे, लेकिन काफ़ी संख्या में आप लोग आए हैं, तो आप लोग जाइएगा, उसके बारे में बताइएगा, इन योजनाओं के बारे में जो जो आप लोगों ने सुना है। और काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन कुछ जिनको नहीं पता है उनको बताइए ताकि वो भी लाभान्वित हों। विशेष रूप से जो हमारे पंचायतों के वैसे हिस्से जो पिछड़े हैं, जहाँ गरीब लोग ज़्यादा हैं, उनमें ज़्यादा आप लोगों को जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है, उनमें ज़्यादा इस बात को, योजनाओं के बारे में जानकारी दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ इसका उठा सकें। सरकार के द्वारा आप लोग जानते हैं कि 7 निश्चय के तहत हर घर नल का जल, नाली गली योजना, ये सब भी कराई गई है। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।